अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम का कमेंट्स में लिख दीजिए। और आज की जो है मैं वीडियो लेके आई हूँ, जो हैक लेके आई हूँ, वो है मशीन के लिहाज से है। मशीन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से सब बहनें मेरी परेशान रहती हैं, इंशाल्लाह उन लोगों की जो भी मसले है और परेशानी है मेरे इस हैक से दूर हो जाएंगे और आपकी मशीन जो है वो सालों सालों तक ख़राब नहीं होगी। ट्रिप नंबर 1 है मेरी। आप जो डिब्बी होती है ना, मशीन के अंदर एक डिब्बी होती है, उसके अंदर जो धागा होता है अगर वो लूज़ हो रहा है तो हम यहाँ देखें एक नट होता है, इसको हम जो है पहले फिरकी को अच्छी तरह ब्रश के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर लें ताकि अंदर का कोई भी धागा या रुआं जो कुछ भी अंदर अगर फंसा हुआ है तो वो निकल जाए। इसको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद अगर फिर आप देखें इस तरह से साफ़ कर लें, फिर देखें कि अगर धागा हमारा लूज़ हो रहा है तो ये पेचकस होता है जो मशीन के साथ आता है, उससे आप इसका जो नट होता है उसको टाइट या ढीला कर लें। तो आप देखेंगे जिस तरह से अगर धागा बहुत ज़्यादा ढीला हो रहा है तो टाइट कर लीजिएगा, और अगर पेचकस नहीं है तो आपके पास जो छुरी की नोक वाली छुरी होती है ना, उससे भी ये काम आप कर सकते हैं आसानी के साथ। और धागा देखिए अब बिल्कुल नॉर्मल जो है वो फिरकी में से निकल रहा है तो बेस्ट है। अब ट्रिक नंबर 2 ये है कि जो सुई जो है वो इसकी धार तेज़ नहीं होती है और है ना, मतलब वो कपड़ा खींचती है, तो हम जो दवाई का रैप होता है उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं और मशीन की जो धागा निकाल के और ख़ाली मशीन को जो है उस पेपर के जो दवाई का जो पेपर होता है उसके ऊपर हम चलाती जाएं 3 4 5 दफ़ा, तो जो सुई की जो नोक होती है वो जो धार जो कहते हैं वो तेज़ हो जाएगी और आपको सुई को जो है चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक सुई आपकी टूटेगी नहीं उस वक्त तक आपको सुई को चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से जो है सुई की जो धार है वो बहुत तेज़ हो जाती है और ज़ंग वगैरह जो लग जाता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से धार सही हो जाती है। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। जो कपड़ा जो हम लोग सिलाई करते हैं, जो कपड़ा मोटा होता है, यानी कि कोई जीन्स का कपड़ा हो या फिर जो मोटा कपड़ा होता है डबल करके हमको स्टिच करना हो, या फिर जो वेलवेट का कपड़ा आता है वो भी मतलब स्टिच करने में प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आपके हर घर के अंदर जो है ये वैसलीन जो है वो हर घर में मौजूद होती है। वो आप जो है सुई की जो नोक जो सुई है ना मशीन की, उस पर अच्छी तरह से 2 4 दफ़ा इसी तरह से लगा लें। देखें आप कितना, हाँ इस तरह से बिल्कुल तरीके से आप जो है वो वैसलीन को अच्छी तरह से लगा लें। और इसके बाद जो है आप जो कपड़े पे जो टाँका लेंगी ना तो वो बिल्कुल परफेक्ट टाँका आएगा, ना खिंचाव आएगा ना दाना आएगा। और अगर सुई में जब हम धागा डालेंगे तो नोक में हो सकता है वैसलीन लग आ गई होगी, तो उसकी वजह से धागा डालने में प्रॉब्लम होगी। तो आप ये ब्रश होता है ना, उससे आप ज़रा सा हाँ साफ़ करेंगी तो धागा आसानी के साथ जो है वो सुई में चला जाएगा। आप देखें इसमें हम जो स्टिच कर रहे हैं जीन्स का कपड़ा है, इसको डबल किया हुआ है और इस तरह से ये देखें मैं स्टिच कर रही हूँ, इसको डबल करके आप देखिएगा बिल्कुल आसानी के साथ जो है स्टिच हो जाएगा, ना कोई धागा खींचेगा ना टाँका ख़राब होगा और आसानी के साथ जो है मशीन जो है हमारे कपड़े पे जो है चल जाएगी। अब आपको मैं टाँका दिखा दूँ, देखें टाँका कितना बिल्कुल परफेक्ट है। देखें वाइट धागे के बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, वाइट धागे से ये देख सकते हैं आप टाँका बिल्कुल सही टाँका है, ना डाप लगी है ना कुछ दाना आया है। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर कीजिएगा तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ। अगर आपके पास वैसलीन नहीं है तो ये साबुन तो हर घर में ही होता है, साबुन का छोटा सा टुकड़ा काट लें और फिर जो साबुन को सुई के हाँ इस तरह से अंदर बाहर इस तरह से करने से भी जो है वो सुई का टाँका जो है मोटे कपड़े पे बहुत बेस्ट आता है। अगर इस तरह से देखें आप कर सकती हैं। अब जब आप स्टिच करेंगी तो भी आपका जो कपड़ा जो है बिल्कुल सही स्टिच होगा। ट्रिक नंबर
5। ट्रिक नंबर 5 में जो है कि धागा जो हम मशीन के अंदर लगाते हैं तो उसके अंदर भी कभी ऊपर से भी दाना आ जाता है, सिलाई के अंदर कच्चा टांका आ जाता है। तो ये जो आगे जैसे ये फिरकी दी हुई होती है, ये आप देखें ये मूव खोल दें आप इसको अच्छी तरह से, ये खुल भी जाता है। और उसमें पहले तो आपको देखें पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा खोल लें और फूंक मार दें, ब्रश की मदद से साफ़ कर लें। अगर फिर भी ना हो तो आप पूरा भी इसको निकाल सकती हैं। ये देख सकते हैं इसमें प्लेटें होती हैं, 2 स्प्रिंग होता है। आप इस तरह ब्रश के ज़रिए अच्छी तरह से इसकी सफाई कर लें और फिर दोबारा से ये प्लेटें और स्प्रिंग जो है और नट के साथ अच्छी तरह से वापस से आप इसको फिक्स कर दें। इस तरह से भी जो है टांके का जो भी मसला होता है वो ख़त्म हो जाता है, जो धागा टूटना भी कम हो जाता है और टांके में दाना वगैरह जो आता है सिलाई में वो भी नहीं आता। इस तरह से आप देखें, आप करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपके जो भी मसले हैं वो हल हो जाएंगे। आपको बार बार जो है वो मशीन बनाने के लिए बाहर जाने की, कारीगर को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके पैसे भी बचेंगे और टाइम भी बचेगा। तो अब ये ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 6 की तरफ। जो बहरें मेरी बहुत कम सिलाई करती हैं, कभी कभार ही इनको कुछ थोड़ा बहुत स्टिच करना होता है, मशीन रखी रहती है, उससे ज़ंग लग जाता है। और ज़ंग लगने से बचने के लिए हम ये एक आलू का इस्तेमाल करेंगे। ये आलू ले लिया है, उसको बीच में से कट कर लिया है और इस आलू के एक टुकड़े के ऊपर हमने यही मशीन का तेल जो है वो लगा दिया है। ये देखें इस तरह से, और फिर इसको अच्छी तरह से मशीन के पूरे हिस्से पे हमको जो है लगा लेना है इस तरह से। और इस तरह से जो है ये आलू की वजह से जो मशीन पे हमारी ज़ंग नहीं लगेगी। जो कभी कभार मेरी बहनें यूज़ करती हैं मशीन को, वो इस तरह से ज़रूर करके मशीन को रखें तो इंशाल्लाह आपकी मशीन को कभी भी ज़ंग नहीं लगेगा और आपकी मशीन जो है नई की नई रहेगी। जी बिल्कुल इसी तरह से आप लगा के इसको अच्छी तरह से सफाई करके आप रख दीजिए और इस तरह से आपकी मशीन जो है ज़ंग लगने से बच जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से लगा रही हूँ, आप भी बिल्कुल इसी तरीके से अपनी मशीन को अच्छी तरह से लगा लें। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 7 की तरफ। जिस तरह से हमें खाने के लिए खाना चाहिए होता है, हम लोग जो है खाते हैं तो चलते हैं, काम करते हैं, इसी तरह मशीन को भी जो खाना चाहिए होता है, इसका खाना है मशीन का ऑयल। मशीन का ऑयलिंग जो है वो करना ज़रूरी है। मेरे पास बड़ी बोतल है, मैंने जो है ये छोटी बोतल में डाल लिया है। ये जो एयर का ड्रॉप्स होते हैं उसके अंदर मैंने ये ऑयल को डाल दिया है छोटी बोतल के अंदर। और इससे जो है तेल को मशीन में डालने के लिए हमें बहुत आसानी रहती है। और देखें जितने भी मशीन के होल है इसमें हम तमाम तेल को अच्छी तरह से डालेंगे। हफ्ते में 2 से 3 बार जो है ऑयलिंग ज़रूर किया करें, मशीन को साफ़ रखा करें। मशीन की जितनी सफाई रखेंगी, ऑयलिंग वगैरह करेंगी तो आपकी मशीन बहुत कम ख़राब होएगी। आप ज़रूर जो है इस तरह से जो है ऑयलिंग करके मशीन को रखा करें। और जब भी आप मशीन को ऑयल कर लें तो मशीन में से धागा को जो है निकाल दीजिए, धागा लगा नहीं होना चाहिए सुई के अंदर। फिर हम एक जो है पीस ले लेंगे, फालतू का टुकड़ा ले लेंगे, 3-4 बार इसकी तेल लगा के थोड़ा सा मोटा सा बना लेंगे कपड़े को। और फिर जो है उसको मशीन के अंदर इस तरह से रखने के बाद सुई जो है मशीन की उसको कपड़े के अंदर फंसा देंगे इस तरह से, उसको फिर रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मशीन कभी भी ख़राब नहीं होगी और इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये काम ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी मशीन का मसले को ज़रूर हल हो जाएंगे। और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और मुझे जो अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह मैं और भी बहुत अच्छी ट्रिक्स और टिप लेके आती रहूँगी जो आपके मसलों को हल करती रहेगी। तो जी हाँ, अब चलते हैं हम अपनी ट्रिक नंबर 8 की तरफ। और उसके अंदर जो है ये धागे होते हैं जो हम लोग अपने मशीन के सिलाई के वक्त इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत उलझ जाते हैं। इसके लिए ये है कि आप धागे की नलकी को सेंटर में से नलकी को कट कर लें। ये देख सकते हैं आप, मैंने कट किया है इस तरह से छुरी से। और फिर उसके बाद जो है धागे को जो नलकी के ऊपर से लेके इस तरह से ऊपर से आप गुजार दें। ये देख सकते हैं आप
मैंने इस तरह से नलकी को, धागे को ये कट किया था, इसके सेंटर में से इस तरह गुजार दिया। अब ये लॉक हो गया है धागा। अब ये धागा उलझेगा नहीं। आप जिस भी डब्बे में, जहाँ भी धागे रखेंगी, आपके धागे जो है वो बिल्कुल सही रहेंगे। तो इस तरह से ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। और इस तरह से करने से जो है आपका जो धागे कभी भी उलझेंगे नहीं। तो मैं आपको अभी इसी तरह से दूसरी भी नलकी का कट करके दिखा रही हूँ। आप देख लें दोबारा से, इस तरह से कट करना है सेंटर से हल्का सा। और इस जी हाँ, तो अब तक के लिए यही वीडियो थी मेरी। अब आइंदा के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिए।